Hey guys, how are you? कैसे हो आप सभी? I hope everyone is just and good at home and doing well at home. Okay, तो come on, let's now start a topic because of some duration I'm just not able to just teach you, but today I'm just unable. Okay, now let's start a topic. कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे बेटा आपकी इस मिसलेनियस की एक्सरसाइज में, जिनको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं. दैट इज जस्ट एन लास्ट डे ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेश्चन दो यू कैन आस्क मी. ओके, तो कम ऑन लेट्स नाउ स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 18 कि अ रेक्टेंगुलर पोच इज ऑफ डायमेंशन 80 मीटर 72 सेंटीमीटर एंड 30 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर. स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम डायमेंशन आर यूज टू कवर इट. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल्स. हमको क्या करना है, रेक्टेंगुलर पोच दे रखा है जिसकी डायमेंशन आई मीन लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, और उसमें आपको क्या लगानी है, कोई स्क्वायर टाइल्स यूज़ करनी है. उस ये रेक्टेंगुलर पोच दे रखा है, लेंथ दे रखी है, आपको ब्रेथ दे रखी है. इसमें ये स्क्वायर जो टाइल्स है वो हमको क्या करनी है, सेम डायमेंशन आर यूज करनी है टू कवर इट. तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल्स. तो हमको क्या करनी पड़ेगी, इससे पहले टाइल्स का नंबर फाइंड आउट करने के लिए देखो आप क्या करना है, पूरे इसका नंबर ऑफ टाइल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर आप पूरी इसका एरिया, पूरे जो एरिया है अगर उसमें आपके डिवाइड दे दो, किसका, एक टाइल्स का अगर आप डिवाइड दे दो उस पूरे में, तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगी. अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे का जो एरिया है वो मान लो ये 20 है, मान लो कितनी है, मैंने मान लिया n है, ये कितनी है, n टाइल्स है. तो इस पूरे का एरिया है वो इन टाइल्स के, इतनी टाइल्स है इनके एरिया के इक्वल होगा. मतलब एरिया ऑफ दिस पोच इट्स इक्वल टू n इंटू एरिया ऑफ टाइल्स. अंडरस्टैंड. तो अब क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है. तो इस पूरे एरिया में आपको टाइल्स के एरिया का क्या देना है, डिवाइड करना है. ओके, तो कम ऑन लेट्स नाउ सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोच दे रखी है हमको 80 मीटर 72 सेंटीमीटर. फर्स्टली हम इनको सेंटीमीटर में चेंज करना है आपको. ओके, तो 80 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1800 प्लस 72, 1872 सेंटीमीटर हो गया. ऐसे ही ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोच देख लोगे आप, कितनी हो जाएगी, 1320. ओके, तो अब क्या करना है आपको, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए, क्या, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स. वी हैव टू फाइंड द SCF. इन्हें क्या करना पड़ेगा हमको, लेंथ का और ब्रेथ का क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमको, इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉरी इसका SCF फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, तो SCF विल बी द मिनिमम एरिया ऑफ टाइल्स. SCF है उस टाइल्स का क्या होगा, एरिया. अंडरस्टैंड. तो हमको इसका मिनिमम एरिया फाइंड आउट करने के लिए, टाइल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको इन दोनों लेंथ और ब्रेथ है, इसका क्या करना है, ये हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो जो लेंथ है और ये ब्रेथ है मिनिमम. ओके, इसका क्या फाइंड आउट करेंगे हम, SCF. अंडरस्टैंड. तो SCF आप निकालोगे, सबको आता ही होगा SCF निकालना. ठीक है, तो इसका SCF 2 की पावर 4 इसके फैक्टराइज हो जाएंगे. 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 13 20 के फैक्टराइज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 11. तो हमारा फैक्टराइज में हम लेते हैं लोएस्ट, सबसे लोएस्ट पावर. तो फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 11 है. 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर लोएस्ट पावर कितनी होगा. ओके, 5 और 11 में तो 0 0, तो उनकी वैल्यू 1 हो जाएंगी. तो हमारा जो SCF जो फाइंड हुआ है हमारा वो है 24. अंडरस्टैंड. उसके बाद में हमको निकालना है, तो ये तो था हमारा SCF. ओके, अंडरस्टैंड. तो कम ऑन लेट्स नाउ, यहाँ से इसको वो करता हूँ. 24 हमारा SCF फाइंड हुआ है आपको. ओके, अब क्या करना है आपको, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है बेटा. क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टाइल्स. नंबर ऑफ टाइल्स वो इक्वल होंगी किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोच. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोच अपॉन के एरिया ऑफ वन टाइल. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोच क्या होगा, पूरा क्या है, रेक्टेंगुलर है. रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ ब्रेथ क्या है, अपॉन के 24. ओके, फाइंड आउट करने पर देख लेना क्या आता है, जो भी हो. चलो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं.
12 से डिवाइड करते हैं 2, ये कितनी टाइम्स होगा 12, 1 टाइम्स 6, अभी 2 से डिवाइड कर लो इसको, ये कितनी बार 2 7 8, ओके। तो 20 इंटू 78 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा हमारा 16, ये होगा हमारा 16 5 8 9 इंटू ये हो जाएगा हमारा 14 22 एंड 9, ओके। तो हो जाएगा 6 9 11 10, ये जी अंडरस्टैंड। जो भी हो मल्टीप्लाई है वो आपको ही करना है, उसके बाद में हमारी नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट हो जाएंगी, ओके। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इस साल नहीं आया लेकिन आगे की क्लासों में हो सकता है, आगे के एग्जाम्स में आ सके। तो हमको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स इस पूरे के एरिया में हमको 1 टाइल का डिवाइड देना है, अंडरस्टैंड। और 1 टाइल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका लेंथ और ब्रेथ का आपको SCF फाइंड आउट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हार्ड क्वेश्चन नहीं है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये है कि प्रूव दैट कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजल बाई 2। हमको ये कह रहा है कि 2 पॉजिटिव जो कंजुगेटिव इंटीजर्स है वो आपके किससे डिवाइड होते हैं, डिविजल बाई 2 से डिवाइड होते हैं, अंडरस्टैंड, ओके। लेट हमने मान लिया लेट 2 पॉजिटिव conjugative numbers are n and n+1 मान लिया हमने, ओके। हमने 2 मान लिए। अब इनका प्रोडक्ट ऑफ बोथ और कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, क्या होगा प्रोडक्ट n इंटू n+1 हो जाएगा n²+1। तो हमको ये दिखाना है कि इनका जो प्रोडक्ट है ना दोनों का वो किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। अब हम भी जानते हैं हम यहाँ पे n क्या है, n इंटीजर्स है, दो कोई इंटीजर मान लिया हमने n और n+, कंजुगेटिव मतलब इनमें डिफरेंस है वो, ओके। 1 2 3 4 5 ऑल नंबर्स आर कंजुगेटिव नंबर्स, n नेक्स्ट नंबर हो जाएगा n+1, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ बहुत कंजुगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा n मल्टीप्लाई में n+1 n²+1, ओके, दैट इज। उसके बाद में हमको करना गया है कि आपकी प्रोडक्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है कि ये नंबर है वो 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके, तो हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी नंबर, द नंबर विच इज डिविजल बाई 2, तो बताइए उसकी कौन कौन सी फॉर्म होगी। आप जानते होंगे अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है तो उसकी फॉर्म हो सकती है एक तो 2q और एक 2q+1, ओके। तो सो इंटीजर हमारा क्वेश्चन था इंटीजर is in the form of in the form of 2q and 2q+1, ओके। तो ओके, तो केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले हम इसको वैन जब n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 2q, इसमें वो सेटिस्फाई करा के देखो, सेटिस्फाई कराओगे तो क्या होगा n²+1, n इक्वल टू 2q+1, 2q है, तो सो नाउ
एन स्क्वायर प्लस 1, तो एन की जगह 2 क्यों रखोगे, एंड ये 1 हो गया हमारा, सॉरी तब देख सकते हो एन इक्वल टू हमारे यहाँ पे लेट टू पॉजिटिव कंटीजर्स हमने माने एन और एन, सॉरी मैंने यहाँ पे एन आएगा मिली सॉरी, और यहाँ पे हमारे आएगा एन। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारे मल्टीप्लाई रखोगे एन की जगह रखोगे तो 2 क्यू। ओके, तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये 2 क्यू का स्क्वायर कितना हो जाए, देखो हमने क्या किया है, वॉट एन इक्वल टू 2 क्यू है, फर्स्ट केस बनता है एन इक्वल टू 2 क्यू, तो हम एन स्क्वायर प्लस एन में रख के देखेंगे 2 क्यू कि ये 2 से डिवाइड है नहीं है, अगर सेटिस्फाई करता है 2 का फैक्टर होता है दैट मीन्स इट्स डिविजिबल बाई 2 अनलेस इट्स नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, तो हम रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर प्लस के 4 क्यू, ओके प्लस के 2 क्यू, तो हो गया हमारे 2 कॉमन आ गया, अब देख सकते हो 2 क्यू यहाँ पे कॉमन आएगा तो ये बचेगा 2 क्यू, 2 क्यू प्लस के 1, आप देख सकते हो इट्स अ फैक्टर ऑफ 2 का फैक्टर आ रहा है ना, इट मीन्स डिविजिबल बाई 2। नाउ सो एन स्क्वायर प्लस 1, एन इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, सो एन स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एन इंटू एन प्लस 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, अंडरस्टैंड, दैट इज ये हमारा हो जाएगा। आप आगे भी अगर चेक करना चाहते हो तो 2 क्यू प्लस 1 को भी आप रख सकते हो, अनलेस यहाँ पे आप दिखा दोगे, अंडरस्टैंड। तो अगर आपको ये दिखाना है कि दैट्स डिविजिबल बाई 2, तो सबसे पहले आपको जो कंजुगेटिव इंटीजर्स है एन और एन प्लस 1 उनको डिफाइन ईजिली है, उसके बाद में देखना है कि एन आपके किसकी फॉर्म में होगा, 2 से डिवाइड है, दैट वी हैव दिस इन 2 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म इज जस्ट इन 2 क्यू बिकॉज रिमाइंडर शुड नॉट बी इक्वल ग्रेटर दैन 2 जस्ट इन 2, तो 2 क्यू हो जाएगा, एक 2 क्यू प्लस 1 होगा, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद में आपको सेटिस्फाई करना है, इट्स अ फैक्टर ऑफ जस्ट इन 2, इट्स मीन एन स्क्वायर प्लस 1 इज जस्ट डिविजिबल बाई 2, तो सो एन ये भी तो इसी का ही है, ये भी तो इसी का ही वो है, तो एन स्क्वायर एन प्लस 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, अंडरस्टैंड। आगे अगर चेक करना चाहते हो तो 2 क्यू प्लस 1 भी देख सकते हो। ओके, दैट्स आर द 2 क्वेश्चंस ऑफ जो विच वी हैव जस्ट एंड हैव रिमेन, यू नो, जो हमने छोड़े थे वो क्वेश्चन है ये। ओके, अब बेटा एक और क्वेश्चन था हमारा, थोड़ा सा मैं बता दूँ ऐसे, उसको ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है। डिस्क्राइब वाई 7 एंड 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस के 13 एंड जस्ट 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि आपके जो 7 है 11 इंटू 13 इंटू 30 प्लस 13, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि आपको ये दिखाना है कि नंबर आपके कंजुगेटिव नंबर सॉरी कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले 13 कॉमन आ रहा है इसमें से, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस के 1 13 मल्टीप्लाई, ओके कितना होगा ये 78 की फैक्टर करोगे तो कितना होगा, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो इसका मतलब है, ओके, तो ये इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी नंबर को, क्या किसी भी नंबर को, अगर कोई भी नंबर है, कि हम ये कह सकते हैं कोई भी नंबर है, वो अभी क्या हो सकता है, कोई भी नंबर आपके जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, उसमें चेंज किया जा सकता है। हमारी जो एक थ्योरम होती है, हमारी थ्योरम होती है कि अगर किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो, इसका नंबर, इसका मतलब वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम होती है, फंडामेंटल थ्योरम अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम we can
we can write, we can express every number, we can express any number into prime factor, then it is a composite number. या ऐसे लिख सकते हो, इट्स अ कंपोजिट नंबर, या ऐसे लिख सकते हो दूसरी फॉर्म में ये भी लिखा जा सकता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी चेंज इनटू प्राइम फैक्टर्स, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद में हम लिख देंगे सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो बेटा ये हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे आपके मिसलेनियस में जो आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो भी इसका क्वेश्चन है आप मुझे, और कोई क्वेश्चन रह गया हो, अगर किसी में डाउट है आपको तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। आई होप कि कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। ओके, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। दूसरी चीज़, प्लीज़ इनका सारा जो भी होमवर्क बचा हुआ है वो आप होमवर्क करिए अपनी बुक में, अंडरस्टैंड। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल अबाउट दिस एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके।